अगर दुनिया तुम्हें बार बार तोड़ देती है, अगर लोगों की बातें तुम्हारे मन को घायल कर देती हैं, अगर किसी अपने की बेरुखी तुम्हारी रातों की नींद छीन लेती है, तो आज जो ज्ञान तुम सुनने जा रहे हो वह तुम्हारी पूरी सोच बदल सकता है। क्योंकि अष्टावक्र गीता कहती है, दुख बाहर से नहीं आता, दुख उस भ्रम से पैदा होता है जिसमें इंसान खुद को फंसा लेता है। और जिस दिन यह भ्रम टूट जाता है, उसी दिन मनुष्य भीतर से इतना शक्तिशाली हो जाता है कि फिर कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई अपमान, कोई धोखा उसे दुखी नहीं कर पाता। लेकिन यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, यह भीतर उतरने वाला ज्ञान है। अगर तुमने इसे अंत तक समझ लिया तो शायद आज के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। कल्पना करो, एक ऐसा व्यक्ति जिसे लोग बार बार अपमानित करते हैं, फिर भी उसके चेहरे पर शांति रहती है। लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके भीतर कोई हलचल नहीं होती। दुनिया उससे कुछ छीन लेती है, फिर भी उसकी मुस्कान नहीं जाती। आखिर ऐसा क्यों? क्या वह इंसान पत्थर बन चुका है? नहीं, वह पहली बार सच में जाग चुका है। क्योंकि जिसने खुद को जान लिया उसे दुनिया छू नहीं सकती। अष्टावक्र गीता का यही सबसे गहरा रहस्य है। यह ग्रंथ तुम्हें दुनिया से भागना नहीं सिखाता, बल्कि दुनिया के बीच रहते हुए अटूट बनना सिखाता है। राजा जनक भी कभी तुम्हारी ही तरह उलझे हुए थे। उनके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, सम्मान, साम्राज्य, लेकिन भीतर बेचैनी थी, क्योंकि बाहर की हर चीज अस्थायी थी। उन्हें डर था कि कहीं जो मिला है वह छिन न जाए, और यही डर हर इंसान को दुखी करता है। इंसान दुख से नहीं डरता, वह खोने से डरता है। सम्मान खोने का डर, रिश्ते खोने का डर, पैसे खोने का डर, प्यार खोने का डर। लेकिन अष्टावक्र ने जनक से कहा, जिस चीज के खोने से तुम्हें दर्द होता है, समझ लो तुमने खुद को उसी से जोड़ लिया है। यही बंधन है और यही हर दुख की जड़ है। सोचो, जब कोई तुम्हारी बुराई करता है तो तुम्हें दुख क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा मन चाहता है कि लोग तुम्हें अच्छा समझें। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो दर्द क्यों होता है? क्योंकि तुमने अपनी खुशी उस इंसान में रख दी थी। जब असफलता मिलती है तो आत्मविश्वास क्यों टूट जाता है? क्योंकि तुमने खुद की कीमत परिणामों से जोड़ ली थी। यानी दुख कभी घटना में नहीं होता, दुख उस पहचान में होता है जिसे तुम पकड़ कर बैठे हो। अष्टावक्र कहते हैं, तुम वह नहीं हो जो दुनिया तुम्हारे बारे में सोचती है। तुम वह भी नहीं हो जो तुम्हारा मन तुम्हें बताता है। तुम उससे कहीं अधिक गहरे हो। लेकिन इंसान सबसे बड़ी गलती क्या करता है? वह अपने विचारों को ही अपना स्वरूप मान लेता है। अगर मन कहे मैं दुखी हूं, तो वह मान लेता है कि सच में दुखी है। अगर मन कहे मैं कमजोर हूं, तो वह खुद को कमजोर समझने लगता है। लेकिन ध्यान से देखो, विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और बदल जाती हैं, शरीर बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। फिर वह क्या है जो हमेशा मौजूद रहता है? अष्टावक्र कहते हैं, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही साक्षी, वही चेतना। और जो व्यक्ति साक्षी में स्थिर हो जाता है, उसे जीवन हिला नहीं सकता। मान लो तुम आसमान हो और तुम्हारे विचार बादल। बादल आते हैं, गरजते हैं, बारिश करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान पर कोई असर नहीं पड़ता। उसी तरह दुख, क्रोध, भय, अपमान, ये सब मन के बादल हैं। तुम बादल नहीं हो, तुम आसमान हो। लेकिन समस्या यह है कि इंसान खुद को बादल समझ बैठा है, इसलिए हर छोटी बात उसे हिला देती है। कोई कुछ कह दे तो पूरा दिन खराब हो जाता है। किसी ने नजरअंदाज कर दिया तो आत्मसम्मान टूट जाता है। लेकिन जिसने अपने भीतर के आसमान को पहचान लिया, उसकी शांति दुनिया नहीं छीन सकती। अष्टावक्र गीता बार बार एक ही बात कहती है, बंधन बाहर नहीं, भीतर है। अगर तुम्हें कोई इंसान दुखी कर सकता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुमने अपनी शक्ति उसके हाथ में दे दी है। जिस दिन तुम अपनी खुशी की जिम्मेदारी वापस अपने हाथ में ले लोगे, उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता शुरू हो जाएगी। क्योंकि दुनिया हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। कभी सम्मान मिलेगा, कभी अपमान, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता। लेकिन अगर तुम्हारा मन हर परिस्थिति के साथ ऊपर नीचे होता रहेगा,
तो तुम कभी शांत नहीं रह पाओगे। यही कारण है कि अष्टावक्र कहते हैं, जो व्यक्ति भीतर से स्थिर हो गया वही सच में मुक्त है। मुक्त होने का मतलब जंगल भाग जाना नहीं है। मुक्त होने का मतलब है दुनिया तुम्हारे आसपास बदलती रहे, लेकिन तुम्हारे भीतर की शांति न टूटे। कोई तुम्हारी तारीफ करे या आलोचना, तुम वैसे ही रहो। कोई साथ दे या छोड़कर चला जाए, तुम्हारी आत्मा पर फर्क न पड़े, क्योंकि तुमने खुद को बाहरी चीजों से जोड़ना बंद कर दिया। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लगता है, जीने में उतना कठिन है, क्योंकि मन बचपन से ही बाहर भागना सीखता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ तभी तुम योग्य हो, लोग तुम्हारी तारीफ करें तभी तुम महत्वपूर्ण हो, पैसा होगा तभी खुशी मिलेगी। और धीरे धीरे इंसान अपनी पूरी पहचान बाहरी चीजों में खो देता है। फिर एक दिन जब वही चीजें टूटती हैं तो इंसान भीतर से बिखर जाता है। अष्टावक्र इसी भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, तुम पहले से पूर्ण हो, तुम्हें पूरा होने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। ध्यान दो, जब तुम अकेले होते हो और कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा होता, तब भी तुम्हारा मन अशांत क्यों रहता है? क्योंकि असली लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। इंसान बाहर के शोर से नहीं हारता, वह अपने भीतर के शोर से हारता है। लगातार चलने वाले विचार, तुलना, डर, पछतावा, भविष्य की चिंता, यही उसे दुखी करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर यह ज्ञान इतना शक्तिशाली है, तो फिर अधिकतर लोग इसे समझ क्यों नहीं पाते? क्यों इंसान बार बार उसी दुख, उसी डर, उसी बेचैनी में फंस जाता है, जबकि वह जानता है कि ये चीजें उसे भीतर से तोड़ रही हैं? इसका कारण बहुत गहरा है, क्योंकि इंसान को अपने बंधन पसंद आने लगते हैं। धीरे धीरे वह अपनी कैद को ही अपनी पहचान मान लेता है। जैसे कोई पक्षी सालों तक पिंजरे में रहे तो एक समय बाद उसे खुला आसमान डराने लगता है। ठीक वैसे ही मनुष्य भी अपनी आदतों, इच्छाओं, डर और मानसिक कहानियों में इतना उलझ जाता है कि स्वतंत्रता उसे अजीब लगने लगती है। ध्यान से देखो, अधिकतर लोग दुख से मुक्त नहीं होना चाहते, वे सिर्फ अपने दुख की परिस्थितियां बदलना चाहते हैं। अगर उन्हें रिश्ते में दर्द मिलता है तो वे नया रिश्ता ढूंढ लेते हैं। अगर नौकरी में तनाव मिलता है तो नई नौकरी खोज लेते हैं। अगर कोई इंसान उन्हें सम्मान नहीं देता तो वे ऐसे लोगों के बीच जाना चाहते हैं जहां उन्हें महत्व मिले। लेकिन दुख का असली कारण वही रहता है, भीतर की असुरक्षा। और जब तक भीतर का खालीपन खत्म नहीं होता, तब तक बाहरी बदलाव सिर्फ कुछ समय का भ्रम देते हैं। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं, समस्या संसार नहीं है, समस्या उस मन की है जो हर चीज में सहारा ढूंढता है। एक व्यक्ति रेगिस्तान में प्यासा भटक रहा था। दूर उसे पानी दिखाई दिया और वह पूरी ताकत से उसकी ओर भागा। लेकिन पास पहुंचते ही उसे पता चला कि वह सिर्फ मृग तृष्णा थी। वह फिर दूसरी दिशा में भागा, फिर तीसरी दिशा में, लेकिन हर बार उसे निराशा मिली। यही इंसान की जिंदगी है। वह सोचता है, अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह चीज मिलती है, कुछ समय बाद मन फिर खाली महसूस करने लगता है, क्योंकि मन की भूख कभी खत्म नहीं होती। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए, नया पैसा, नया रिश्ता, नया सम्मान, नई उपलब्धि। और इसी अंतहीन दौड़ में इंसान अपनी पूरी जिंदगी गंवा देता है। अष्टावक्र कहते हैं, जिसे तुम सुख समझते हो वह केवल दुख के बीच का छोटा सा विराम है। सोचो, जब तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होती है तब कुछ समय के लिए मन शांत हो जाता है और उस शांति को तुम सुख समझ लेते हो। लेकिन थोड़ी देर बाद मन फिर किसी नई इच्छा के पीछे भागने लगता है। यानी सुख वस्तु में नहीं था, सुख उस क्षण में था जब मन कुछ देर के लिए शांत हो गया। लेकिन इंसान इस सत्य को समझ नहीं पाता, वह बार बार बाहर भागता रहता है। यही कारण है कि दुनिया में सब कुछ होने के बावजूद लोग भीतर से खाली महसूस करते हैं। किसी के पास पैसा है लेकिन शांति नहीं, किसी के पास प्रसिद्धि है लेकिन सुकून नहीं, किसी के पास लोग हैं लेकिन अकेलापन फिर भी खत्म नहीं होता, क्योंकि जो चीज भीतर की है उसे बाहर से नहीं भरा जा सकता। अष्टावक्र गीता बार बार हमें भीतर लौटने को कहती है। वह कहती है, जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो वह हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद है।
लेकिन भीतर जाना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही इंसान अकेला बैठता है उसका मन शोर मचाने लगता है। पुराने घाव, अधूरी इच्छाएं, डर, पछतावा सब सामने आने लगता है। इसीलिए लोग खुद से भागने के लिए लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं। कोई मोबाइल में खो जाता है, कोई लोगों में, कोई काम में, कोई मनोरंजन में, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर अपने ही मन से लगता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, जिससे तुम भाग रहे हो मुक्ति उसी के पार है। कल्पना करो एक झील की। अगर झील का पानी लगातार हिलता रहे तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब कभी साफ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है पूरा आकाश उसमें उतर आता है। उसी तरह जब तक तुम्हारा मन इच्छाओं, तुलना और भय से भरा है तब तक तुम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख सकते। और यही कारण है कि ज्ञानी लोग बाहरी उपलब्धियों से ज्यादा भीतर की शांति को महत्व देते हैं। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। अष्टावक्र यह नहीं कहते कि इच्छाएं बुरी हैं या संसार छोड़ दो। वे सिर्फ इतना कहते हैं, आसक्ति छोड़ दो, क्योंकि समस्या वस्तुओं में नहीं, उनसे चिपके रहने में है। अगर तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान पर टिकी है तो तुम्हारा दुख निश्चित है। अगर तुम्हारी पहचान सफलता पर टिकी है तो असफलता तुम्हें तोड़ देगी। अगर तुम्हारा आत्मसम्मान लोगों की राय पर टिका है तो तुम हमेशा डर में जियोगे। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, दुनिया का उपयोग करो लेकिन उसे अपनी आत्मा पर कब्जा मत करने दो। सोचो, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम्हें अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि भीतर कहीं तुम खुद को पर्याप्त नहीं मानते। इसलिए दूसरों की स्वीकृति तुम्हें अस्थायी शक्ति देती है। लेकिन वही लोग जब आलोचना करते हैं तो तुम टूट जाते हो। यानी तुम्हारा सुख और दुख दोनों दूसरों के हाथ में है। और यही सबसे बड़ी गुलामी है। जो इंसान दूसरों की राय से ऊपर उठ जाता है वही पहली बार स्वतंत्र होता है। अष्टावक्र गीता का ज्ञान सुनने में सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है, क्योंकि यह तुम्हारी पूरी मानसिक संरचना को चुनौती देता है। यह कहता है, तुम वह नहीं हो जिसे तुम अब तक अपना मैं समझते आए हो। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी उपलब्धियां, तुम्हारे रिश्ते, ये सब बदलने वाली चीजें हैं। और जो बदलता है वह तुम नहीं हो सकते। तुम वह हो जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है, वही साक्षी, वही चेतना। लेकिन इंसान अपने विचारों से इतना जुड़ चुका है कि उसे यह समझना कठिन लगता है। मान लो तुम्हारे मन में अचानक क्रोध उठता है, तुरंत तुम कह देते हो, मैं क्रोधित हूं। लेकिन ध्यान से देखो, अगर तुम क्रोध को देख पा रहे हो तो देखने वाला क्रोध कैसे हो सकता है? क्रोध एक अनुभव है और तुम उस अनुभव के साक्षी हो। यही बात दुख, डर और चिंता पर भी लागू होती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर इंसान पहले से ही पूर्ण है, अगर उसके भीतर ही शांति मौजूद है, तो फिर वह उसे महसूस क्यों नहीं कर पाता? आखिर ऐसा क्या है जो उसे बार बार दुख, भय और बेचैनी की तरफ खींच ले जाता है? अष्टावक्र कहते हैं, कारण केवल एक है, अहंकार। वही झूठा मैं जिसे इंसान अपनी असली पहचान समझ बैठा है। यही अहंकार हर दुख की जड़ है, क्योंकि अहंकार हमेशा तुलना में जीता है। उसे हमेशा खुद को किसी से बड़ा, बेहतर, अधिक सफल साबित करना होता है। और जिस जीवन की नींव तुलना पर हो उसमें शांति कभी नहीं रह सकती। ध्यान से देखो, जब कोई तुमसे आगे निकलता है तो भीतर जलन क्यों पैदा होती है? जब किसी और को सम्मान मिलता है तो मन बेचैन क्यों हो जाता है? जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो भीतर आग क्यों लगती है? क्योंकि अहंकार को चोट लगती है। उसे लगता है कि उसकी बनाई हुई पहचान खतरे में पड़ गई। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, जिस पहचान को बचाने के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ रहा है वह तुम हो ही नहीं। असली आत्मा को कभी किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। उसे किसी से श्रेष्ठ बनने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वह पहले से पूर्ण है। एक बार एक साधु नदी किनारे बैठे थे। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मुझे बहुत दुख होता है। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आदमी बोला, देने वाले के पास। साधु बोले, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे स्वीकार न करो
तो वह अपमान किसके पास रहेगा? उस आदमी के पास कोई उत्तर नहीं था। और यही अष्टावक्र का ज्ञान है। दुनिया तुम्हें केवल शब्द दे सकती है, लेकिन उन्हें जहर बनाना या न बनाना तुम्हारे हाथ में है। लेकिन इंसान ऐसा कर क्यों नहीं पाता? क्योंकि वह हर बात को व्यक्तिगत बना लेता है। कोई गुस्से में कुछ कह दे तो वह सोचने लगता है, उसने मुझे चोट पहुंचाई। जबकि अधिकतर लोग अपने ही दुख, अपने ही डर और अपने ही अज्ञान से संचालित होते हैं। जो व्यक्ति भीतर से अशांत है वही दूसरों को चोट पहुंचाता है। लेकिन जागरूक इंसान यह समझता है, इसलिए वह दूसरों की नफरत को अपने भीतर जगह नहीं देता। अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन तुमने दूसरों की राय से खुद को अलग कर लिया, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कारागार लोगों की राय है। लोग अपनी पूरी जिंदगी इस डर में जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और यही डर उन्हें कभी वास्तविक नहीं बनने देता। वे वही पहनते हैं जो लोग पसंद करें, वही बोलते हैं जो समाज स्वीकार करे, वही जीवन जीते हैं जिससे उन्हें स्वीकृति मिले। धीरे धीरे वे खुद से इतने दूर हो जाते हैं कि उन्हें अपनी असली पहचान ही भूल जाती है। सोचो, अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे लेकिन भीतर तुम खुद से संतुष्ट ना हो, तो क्या तुम सच में खुश रह सकते हो? नहीं। और अगर पूरी दुनिया तुम्हारी आलोचना करे लेकिन भीतर तुम शांत हो, तो क्या कोई तुम्हें सच में दुखी कर सकता है? नहीं। इसका मतलब साफ है, तुम्हारी शांति का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन मन हमेशा बाहर भागता है, क्योंकि उसे भ्रम पसंद है। उसे लगता है कि अगली उपलब्धि, अगला रिश्ता, अगली सफलता उसे पूर्ण बना देगी। लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती है। एक व्यक्ति समुद्र किनारे खड़ा होकर लहरों को रोकने की कोशिश कर रहा था। वह बार बार हाथ फैलाता, लेकिन लहरें फिर भी आती रहती। आखिर थक कर वह बैठ गया। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, समुद्र को रोकने की कोशिश मत करो, तैरना सीखो। यही जीवन का सत्य है। तुम परिस्थितियों को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते। लोग तुम्हारे अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे। जीवन हमेशा अनिश्चित रहेगा। लेकिन अगर तुमने भीतर स्थिर रहना सीख लिया, तो कोई तूफान तुम्हें डुबा नहीं पाएगा। अष्टावक्र गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ो, क्योंकि नियंत्रण का भ्रम ही सबसे बड़ा तनाव पैदा करता है। इंसान चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो, रिश्ते भी वैसे चलें जैसे वह चाहता है, भविष्य भी वैसा बने जैसा उसने सोचा है, लोग भी वही करें जो उसे अच्छा लगे। लेकिन जीवन किसी की योजना के अनुसार नहीं चलता, और जब वास्तविकता उसकी अपेक्षाओं से टकराती है, तब दुख पैदा होता है। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति जीवन के साथ बहना सीख जाता है। वह हर घटना को स्वीकार करता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह निष्क्रिय हो जाता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह भीतर से प्रतिरोध छोड़ देता है, क्योंकि प्रतिरोध ही पीड़ा बनता है। मान लो बारिश हो रही है। अगर तुम लगातार शिकायत करते रहो कि बारिश क्यों हो रही है, तो तुम्हारा दुख बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम वास्तविकता को स्वीकार कर लो, तो मन शांत हो जाएगा। अष्टावक्र कहते हैं, स्वीकार करना हारना नहीं है, स्वीकार करना वास्तविकता के साथ एक हो जाना है। लेकिन यहां एक और गहरी बात छिपी है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि शांति का मतलब है समस्याओं का समाप्त हो जाना, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जीवन में चुनौतियां हमेशा रहेंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि जागरूक व्यक्ति चुनौतियों के बीच भी शांत रहता है, क्योंकि अब उसकी खुशी परिस्थितियों पर आधारित नहीं होती। वह जानता है कि हर स्थिति अस्थायी है। अच्छा समय भी गुजर जाएगा, बुरा समय भी गुजर जाएगा। इसलिए वह किसी चीज को पकड़कर नहीं बैठता। एक पेड़ को देखो, जब तूफान आता है तो जो पेड़ अकड़कर खड़े रहते हैं वे टूट जाते हैं, लेकिन जो पेड़ हवा के साथ झुक जाते हैं वे बच जाते हैं। जीवन में भी यही नियम है। जो इंसान हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है वह जल्दी टूट जाता है, लेकिन जो जीवन के प्रवाह के साथ चलना सीख जाता है वह भीतर से मजबूत हो जाता है। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न सामने आता है। अगर शांति हमेशा से हमारे भीतर थी, तो फिर इंसान इतनी आसानी से टूट क्यों जाता है? क्यों एक छोटी सी बात उसका पूरा दिन खराब कर देती है? क्यों किसी का व्यवहार उसकी नींद छीन लेता है? क्यों एक असफलता
उसे अपने ही मूल्य पर संदेह करने पर मजबूर कर देती है? इसका कारण केवल इतना है कि इंसान ने अपने मन को कभी समझा ही नहीं। वह पूरी जिंदगी मन की आवाज को ही सत्य मानता रहा, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। अष्टावक्र कहते हैं, मन एक दर्पण नहीं, एक जादूगर है। वह हर घटना को बदल देता है। वास्तविकता छोटी होती है, लेकिन मन उसकी कहानी बनाकर उसे कई गुना बड़ा कर देता है। किसी ने तुम्हें जवाब नहीं दिया, वास्तविकता बस इतनी थी, लेकिन मन तुरंत कहानी बनाता है। शायद वह मुझे पसंद नहीं करता, शायद मेरी कोई कीमत नहीं, शायद मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, और धीरे धीरे इंसान अपनी ही बनाई कहानियों में कैद हो जाता है। ध्यान से देखो, अधिकतर लोग वास्तविक घटनाओं से कम, अपने विचारों से ज्यादा दुखी होते हैं। एक ही परिस्थिति दो लोगों के सामने आती है, एक व्यक्ति टूट जाता है, दूसरा शांत रहता है। क्यों? क्योंकि दुख परिस्थिति में नहीं, उसकी व्याख्या में छिपा होता है। अष्टावक्र इसी व्याख्या के जाल को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हें सत्य नहीं दिखाता, वह सिर्फ तुम्हारी आदतों और भय के अनुसार चित्र बनाता है। एक बार एक आदमी रात में जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसे रास्ते में सांप दिखाई दिया। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। वह पीछे हट गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन सुबह जब सूरज निकला तो उसे पता चला कि वह सांप नहीं, सिर्फ एक रस्सी थी। अब सोचो, रात भर उसका भय वास्तविक था, शरीर की प्रतिक्रिया वास्तविक थी, लेकिन कारण झूठा था। यही इंसान की जिंदगी है। अधिकतर डर वास्तविक नहीं होते, वे मन की बनाई रस्सियां हैं जिन्हें हम सांप समझ लेते हैं। लेकिन मन ऐसा करता क्यों है? क्योंकि उसका स्वभाव ही असुरक्षा में जीना है। मन हमेशा भविष्य की चिंता करेगा, हमेशा सबसे बुरा सोचने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि डरने से वह तुम्हें सुरक्षित रख पाएगा। लेकिन यही डर धीरे धीरे तुम्हारी पूरी ऊर्जा खा जाता है। इंसान जीने से ज्यादा बचने में ऊर्जा खर्च करता है। वह असफलता से बचना चाहता है, अपमान से बचना चाहता है, रिजेक्शन से बचना चाहता है, अकेलेपन से बचना चाहता है, और इसी बचने की कोशिश में वह जीना ही भूल जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस चीज से तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करती है। अगर तुम दुख से भागोगे तो दुख और बड़ा लगेगा। अगर तुम डर को दबाओगे तो वह भीतर और गहरा बैठ जाएगा। इसीलिए जागरूक व्यक्ति भागता नहीं, वह देखता है। जब भय उठता है वह उसे देखता है, जब क्रोध उठता है वह उसे देखता है, जब ईर्ष्या उठती है वह उसे पहचानता है, और धीरे धीरे देखने की रोशनी में वे भावनाएं अपनी शक्ति खोने लगती हैं। यही कारण है कि अष्टावक्र गीता संघर्ष नहीं, समझ की बात करती है, क्योंकि जितना तुम मन से लड़ोगे वह उतना मजबूत होगा। मान लो तुम पानी को हाथों से दबाने की कोशिश करो, वह और फैल जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे शांत छोड़ दो तो वह स्वयं स्थिर हो जाएगा। मन भी ऐसा ही है। उसे हर समय नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो, बिना जज किए, बिना दबाए, बिना भागे, और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम मन से अलग हो। लेकिन इंसान का सबसे बड़ा डर क्या है? अकेलापन। इसलिए वह लगातार लोगों से जुड़ाव ढूंढता रहता है। उसे लगता है कि कोई व्यक्ति उसकी खाली जगह भर देगा। लेकिन सच ये है कि जब तक इंसान खुद से जुड़ा नहीं होता तब तक कोई भी रिश्ता उसे पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए आज रिश्तों में इतना दर्द है। लोग प्रेम नहीं करते, वे सहारा ढूंढते हैं। वे चाहते हैं कि सामने वाला उनकी असुरक्षाओं को भर दे। लेकिन जब दूसरा इंसान वैसा नहीं कर पाता तो दुख पैदा होता है। अष्टावक्र कहते हैं, जो खुद में पूर्ण है वही सच्चा प्रेम कर सकता है, क्योंकि तब प्रेम जरूरत नहीं रहता, प्रेम स्वभाव बन जाता है।